जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मास भक्ति का राजा है। गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि 12 मास में मैं कार्तिक मास हूँ। जो कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, गीता पाठ करते हैं, वही मेरे धाम में सदा के लिए वास करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान ना कोई शास्त्र हुआ है ना होगा। एकमात्र गीता ही है जो सब पापों को हरने वाला है, मोक्ष देने वाला है। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूछते हैं। आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प की माला, मुंडों की माला पहनते हैं, इनमें से कोई भी पवित्र नहीं है। किस ज्ञान से पवित्र हैं? तब महादेव जी ने कहा कि गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि इस गीता ज्ञान को सुनकर कोई कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि बहुत से जीव इस गीता ज्ञान को सुनकर कृतार्थ हुए हैं। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान की चरण जापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि निद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्यापते हैं जो तामसी है, फिर आप आंख मूंदे हुए हैं, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसके में जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। मैं जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है और 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। संपूर्ण गीता में जो श्लोक है मेरी नाड़ियां हैं। जो गीता के अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरी शब्द रूप गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता रहता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।